अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हम अपना लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे जिस पे हम चैप्टर पढ़ रहे हैं डिसीजन कंस्ट्रक्ट और टॉपिक है हमारा यूज़ ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर्स। अच्छा, यूज़ ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर्स यानी इस्तेमाल है कंडीशनल ऑपरेटर्स का। उससे पहले हम पढ़ते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं क्या। ठीक है, कंडीशनल ऑपरेटर्स नाम से पता चल रहा है हमारा कि कोई कंडीशन है। ठीक है, ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिनमें कोई कंडीशन यूज़ की जाती है। अब वो कह रहा है कंडीशनल ऑपरेटर इज़ अ सिंपल डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर। जो कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं ये एक सिंपल डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर है, यानी जिसमें हम कोई अपना डिसीजन लेते हैं, डिसीजन मेक करते हैं। दो पाथ है, मैं आपसे कहती हूँ, पाथ ए और पाथ बी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एग्जांपल दी थी। अब पाथ ए पे जाना है, पाथ बी पे जाना है। ठीक है, ये कौन लेगा? कंडीशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, कंडीशनल ऑपरेटर्स में वो सिलेक्ट करेगा कि किस पाथ में जाना है। अगर मैं उससे कहती हूँ कि मुझे शॉर्टेस्ट पाथ सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो अब ये कंडीशनल हम लगाएंगे, कंडीशन लगाएंगे, तो कंडीशनल ऑपरेटर खुद सिलेक्ट करेगा कि कौन सा पाथ बेहतर है, पाथ ए या पाथ बी। नेक्स्ट वो कह रहा है कि इट इवेलुएट्स अ कंडीशन एंड रिटर्न वन ऑफ टू वैल्यूज बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द कंडीशन। इट इवेलुएट्स, इवेलुएट्स का क्या मतलब होता है? इवेलुएट यानी देखना, भांपना, जांचना, या फिर हम कह सकते हैं कि वो उस पर कोई वर्क कर रहा है। ठीक है, उस पर वर्क कर रहा है अ कंडीशन, उस कंडीशन को देखेगा और रिटर्न करेगा एक या दो वैल्यूज बेस्ड ऑन द रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट पे यानी कंडीशन के जो रिजल्ट है उस पे जो भी चीज़ बेस कर रही होगी उस वो वैल्यू वो दे देगा। अगर मैं चाहती हूँ, जिस तरह इधर मैंने कंडीशन दी है, तो इधर मुझे कोई एक पाथ देगा। ठीक है, दोनों पाथ नहीं दे सकता। अगर मैं कोई ऐसी कंडीशन लेती हूँ या कोई ऐसी चीज़ अप्लाई करती हूँ कि जिसमें मुझे दो वैल्यूज़ आनी चाहिए, ठीक है, जिसमें मुझे दो वैल्यूज़ मिले, तो वो क्या करेगा? मुझे दो वैल्यूज़ देगा। अगर मैं कहूँगी कि मुझे एक वैल्यू दे, तो वो क्या करेगा? एक वैल्यू देगा। अगर मेरे पास कोई 4-5 वैल्यूज़ हैं, ठीक है, और मैं कहती हूँ इन 4-5 वैल्यूज़ में से मुझे बताएं कि कौन सा लार्जेस्ट है, तो वो मुझे एक वैल्यू दे देगा। अगर जिस तरह हमारे पास स्टैट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने किया होगा मोड, ठीक है, मीन मीडियन मोड। तो मोड में क्या होता है कि वो वैल्यूज़ जो कि रिपीटेडली आ रही हो तो वो मोड होता है। एक क्वेश्चन में बहुत सी रिपीटेड वैल्यू हो सकती हैं, यानी एक क्वेश्चन में दो भी हो सकती है रिपीटेड वैल्यू और तीन भी हो सकती हैं। तो ठीक है, वो जो दो तीन वैल्यूज़ जो रिपीटेड होंगी वो हमारे पास क्या होंगी? मोड। इसी तरीके से इसमें भी हमारे पास एक वैल्यू भी हो सकती है और दो वैल्यूज़ भी हो सकती हैं और इससे ज़्यादा भी। लेकिन फिलहाल वो कह रहा है कि वन ऑफ टू वैल्यूज़, ठीक है, कोई एक वैल्यू देगा। फिर कह रहा है इट कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट या फिर स्ट्रक्चर। ये यूज किया जा सकता है इफ एल्स स्टेटमेंट में। लास्ट लेक्चर में हमने इफ की स्टेटमेंट पढ़ी थी, इंशाल्लाह आगे हम इफ एल्स भी पढ़ेंगे। इफ एल्स भी अगर मैं इफ की तरह ही है बेटा, यानी इसमें यह है कि इफ हमने साथ इधर कंडीशन लिख दी थी एक, ठीक है, कंडीशन अगर मैं कहती हूँ कि मेरा ग्रेड इक्वल टू 40 है या 40 से बड़ा है, तो उधर क्या प्रिंट करवाना था? पास। ठीक है, और एल्स में मैं प्रिंट करवा देती हूँ कि अगर इक्वल नहीं होगा तो क्या प्रिंट करवा दें? फेल। ठीक है, तो एल्स में क्या हो जाएगा? वो फेल प्रिंट करवा देगा। ये चीज़ होती है। इसी तरीके से हम इफ एल्स की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं? अपने कंडीशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, कंडीशनल ऑपरेटर्स भी हम इफ एल्स की जगह यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर एज इट यूजेस थ्री ऑपरेंड्स। ये कह रहा है कि हम इसको टर्नरी ऑपरेटर भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तीन ऑपरेंड्स यूज़ करता है। अब आ जाइए इसके सिंटैक्स पे, तो आपको समझ आएगा कि ऑपरेंड्स हैं क्या। देखिए, एक हमारे पास सिंटैक्स क्या है? कंडीशन। ठीक है, हमने सिंटैक्स में पहले लिखी कंडीशन ब्रैकेट में, फिर हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क,
ट्रू स्टेटमेंट कॉलन्स, ठीक है, ये कॉलन्स है, सेमी कॉलन नहीं है, सेमी कॉलन ऊपर डॉट और नीचे कॉमा होता है, ये कॉलन्स हैं, डबल डॉट्स हैं, ठीक है, कॉलन्स, और फॉल्स स्टेटमेंट एंड आगे सेमी कॉलन, ठीक हो गया। यानी ये ऑपरेंड 1 है, ये ऑपरेंड 2 और ये ऑपरेंड 3, यानी ऐसी ऑपरेंड क्या होता है, ऑपरेंड वो चीज़ होती है जिस पे वर्क किया जाए, ठीक है, जिस पे वर्क किया जाए वो क्या है, ऑपरेंड्स, जिसके थ्रू वर्क किया जाए, यानी प्लस माइनस ये क्या होंगे, ऑपरेटर्स होते हैं, या कंडीशनल ऑपरेटर्स, ये क्या है हमारे ऑपरेटर्स, जिस पे वर्क किया जा रहा है, जिन स्टेटमेंट्स के थ्रू वर्क किया जा रहा है वो हमारे क्या है, ऑपरेंड्स। तो हमारे पास 3 ऑपरेंड्स आते हैं, ठीक है, एक कंडीशन, एक फॉल्स स्टेटमेंट और एक ट्रू स्टेटमेंट, तो ये इसको हम इसलिए टर्नरी ऑपरेंड्स भी कहते हैं। अच्छा, अब कंडीशन, कंडीशन पे आ जाए। कंडीशन क्या कह रहा है कि द कंडीशन इज स्पेसिफाइड एज रिलेशनल और लॉजिकल एक्सप्रेशन, द कंडीशनल इज evaluated द कंडीशन सॉरी द कंडीशन इज evaluated टू ट्रू और फॉल्स। अब वो कह रहा है कि जो हमारी कंडीशन है एक स्पेसिफाइड, यानी स्पेसिफाइड किस तरीके से बताई गई है, या तो लॉजिकल एक्सप्रेशन होगी वो, या फिर रिलेशनल, ठीक है, किसी लॉजिक पे बेस होगी या कोई रिलेशनल। फिर वो कह रहा है ये किस पे, किसको इवेलुएट करेगी कि द कंडीशन इज इवेलुएटेड ट्रू और फॉल्स, कंडीशन इवेलुएट करेगी कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स। फिर हमारे पास है ट्रू केस। ट्रू केस क्या होता है, इधर मैंने ट्रू स्टेटमेंट लिखा है, इधर हम ट्रू केस स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, इस तरीके से, जगह कम होने की वजह से मैंने सिर्फ स्टेटमेंट लिख दिया, ट्रू केस स्टेटमेंट। इसी तरीके से फॉल्स केस स्टेटमेंट भी हम लिख सकते हैं। अब अच्छा, अब ट्रू केस स्टेटमेंट है क्या, वो कह रहा है इट इज एग्जीक्यूटेड इफ एक्सप्रेशन इवेलुएट टू ट्रू, ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब एक्सप्रेशन हमारी ट्रू होगी। फॉल्स स्टेटमेंट ये तभी होगा जब हमारी एक्सप्रेशन क्या होगी, फॉल्स होगी, फॉल्स से रिलेट कर रही होगी। अगर हमारी फॉल्स है तो वो क्या करेगा, स्किप करके ट्रू को वो करेगा, क्योंकि जनरली हमारा जो भी आंसर होता है वो ट्रू स्टेटमेंट के ही बेस पे हमें रिजल्ट शो करता है, ठीक है। और अगर हमारे पास फॉल्स है तो फॉल्स में अगर हमने कोई भी डिफ़ॉल्ट मैसेज प्रिंट करवाना है, या एल्स में जिस तरह मैंने लिख दिया था फेल, इस तरीके से कोई भी मैसेज वो प्रिंट करवा देगा। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। देखें बेटा, एग्जाम्पल में इसने कहा है कि n इज इक्वल टू a ग्रेटर देन 50 क्वेश्चन मार्क, और इधर इन्होंने दिया है 1:0। अब उसने कहा क्या है, ये हमारी क्या है, ये a ग्रेटर देन 50 हमारी कंडीशन है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, ट्रू केस, और ये फॉल्स केस है। अब वो क्या कह रहा है कि द अबव स्टेटमेंट विल assign the value 1 to the variable n if the condition a greater than 50 is true. It will assign 0 to n if the condition is false. अब इसका मतलब क्या है, वो n को असाइन करेगा 1 अगर कंडीशन ट्रू होगी। ट्रू कब होगी, जब a बड़ा होगा किससे, 50 से, तो वो n हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। अगर n छोटा होगा 50 से, सॉरी a छोटा होगा 50 से, तो n को क्या वैल्यू असाइन हो जाएगी, 0। 0 क्यों असाइन होगी, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। a क्या है, छोटा है 50 से, तो हमारी कंडीशन हो गई फॉल्स, तो इसलिए असाइन कर देगा ये n को 0। अब यही इसी स्टेटमेंट को हम इफ एल्स स्टेटमेंट में देखते हैं। अब इफ में मैंने क्या लिखा, इफ कंडीशन डाल दी, ठीक है, कंडीशन क्या है, a इज ग्रेटर देन 50। जब a इज ग्रेटर देन 50 है तो उसने मुझे क्या प्रिंट करवा के देना, n इज इक्वल टू 1। अगर ये कंडीशन नहीं वो करती, ट्रू नहीं होती, तो हम क्या करेंगे, एल्स n इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब हम एक और एग्जाम्पल के तौर पे एक प्रोग्राम करते हैं कि राइट अ प्रोग्राम डेट इनपुट्स 2 नंबर एंड डिस्प्ले विच नंबर इज लार्जर यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। यानी अब हमने देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, ठीक है, लेकिन पहले 2 इनपुट्स हमने लेनी है, किससे लेनी है, यूज़र से लेनी है, और डिस्प्ले करवाना है सबसे बड़ा नंबर, किसको यूज़ करते हुए, कंडीशनल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए। जब भी हम प्रोग्राम वो अपना लिखते हैं तो हम हेडर फाइल्स अपनी लगाते हैं।
हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h। फिर हम लिखते हैं अपनी मेन फंक्शन, ठीक है, वॉइड मेन, वॉइड लिख लें या ब्रैकेट एम्प्टी छोड़ दें। हमने दो वेरिएबल्स ये इधर क्या किए, प्रिंट करवा लिए थे। देखिए मिस्टेक है, मैंने इधर सेमीकोलन नहीं लगाया। अच्छा, अब इधर इंट हमने दो वेरिएबल्स ले लिए जो हमारे इंट में आ रहे थे। वेरिएबल्स क्या हैं, एक्स और वाई। फिर मैंने कहा कि क्लियर स्क्रीन की स्टेटमेंट हम लगा देते हैं। क्लियर स्क्रीन की स्टेटमेंट हम किस लिए लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं ताकि बैक एंड पे जो भी गार्बेज वैल्यू हो वो क्या हो सके, क्लीन हो सके। तो इसलिए हम क्लियर स्क्रीन की स्टेटमेंट अप्लाई करते हैं। फिर हमारे पास हमने क्या किया, एक प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लगाई। प्रिंट एफ की स्टेटमेंट हमने इसलिए लगाई क्योंकि इसने कहा था दैट टेक्स इनपुट, ठीक है, या इनपुट ले रहा है किससे, यूज़र से, दो नंबर्स इनपुट ले रहा है। तो हमने कहा कि इंटर टू नंबर्स। प्रिंट एफ हमने कहा इंटर टू नंबर्स। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इंटर वन नंबर, फिर स्कैन एफ लगाते, फिर प्रिंट एफ लगाते, इंटर नंबर टू, फिर स्कैन एफ लगाते। तो हम इस तरह भी ले सकते थे। मैंने एक ही उसमें ले लिया कि इंटर टू नंबर्स। जब ये दो नंबर्स इंटर करेगा, ठीक है, अभी से मैसेज मिला है कि इंटर टू नंबर्स, दो नंबर इंटर करने हैं। स्कैन एफ हमने लगाया क्योंकि हम यूज़र से ले रहे हैं, और परसेंटेज डी इसलिए लगाया क्योंकि हमारी वैल्यूज़ क्या है, इंट। अब एंड ऑपरेटर लगा के हमने लगाया एन, और एंड ऑपरेटर लगा के हमने वो किया वाई। यानी हमारी जो वैल्यू पहली आएगी वो एन में स्टोर, सॉरी एक्स में स्टोर हो जाए, एन नहीं है, इट्स एक्स, ठीक है। एक वैल्यू जो हमारी आई है वो एक्स में स्टोर हो जाए, दूसरी वैल्यू जो हमारे पास आई है वो किस में स्टोर हो जाए, वाई में। अब हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं और वो स्टोर हो गई हैं एक्स और वाई में। अब मैं कंडीशन लगा रही हूँ कि एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स ग्रेटर देन वाई, ठीक है। अगर एक्स बड़ा है वाई से तो मेरे पास प्रिंट हो क्या, देखिए परसेंटेज डी तो मैं ज़ाहिर है लिखूंगी क्योंकि वैल्यू उसने प्रिंट करवानी है। तो वैल्यू क्या होगी, इज़ लार्जर, ठीक है। अगर वो एक्स का होगा तो वो एक्स से वैल्यू उठाएगा, अगर वैल्यू एक्स की बड़ी होगी तो वो इधर एक्स से वैल्यू उठाएगा। और ये क्या करेगा, ये परसेंटेज डी किस लिए, क्योंकि उसमें एक्स में एक इंटीजर वैल्यू रखी है, इस वजह से हम इधर परसेंटेज डी लगा रहे हैं। फिर एक कंडीशन ये थी जिसे हम ट्रू केस कह लेते हैं या कंडीशन वन कह लेते हैं। दूसरे हमारे पास जो स्टेटमेंट थी जिसे हम फॉल्स स्टेटमेंट कह लेते हैं, या हम कह देते हैं कि ये कंडीशन या स्टेटमेंट टू है। स्टेटमेंट टू में मैंने लिखा, इधर मैंने कॉलन लगा के इधर लिखा प्रिंट एफ परसेंटेज डी इज़ लार्जर और वाई। पहले एक एक्स का लिया और फिर वाई का लिया। क्यों लिया, क्योंकि अगर वाई बड़ा होगा तो वाई प्रिंट हो जाएगा, अगर एक्स की वैल्यू बड़ी होगी तो एक्स प्रिंट हो जाएगी। और फिर हमने वही गेट सी एच और लास्ट में हमने ब्रैकेट्स क्लोज कर दी। बेटा अगर यहाँ तक आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और काइंडली फोकस करें अपने लेक्चर्स पे। आपके ये चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा इसका इंशाल्लाह टेस्ट होगा। अल्लाह हाफिज़।